यह है दोस्तों फाइकस ग्रेट आइलैंड का प्लांट। थोड़ा स्लांटिंग लाइन में रखा, ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की, मैंने सीधे उसको टाइल किया था। हाँ, कुछ वक्त उसको ज़मीन में भी ग्रो करवाया, कुछ ब्रांचिंग हुई, फिर मैंने इस तरीके से एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिया था। तो सबका सवाल रहता है दोस्तों कि लीफ रिडक्शन कैसे करेंगे, और यहाँ देखिए हमने लीफ रिडक्शन किया है। ये बड़े पत्ते होते हैं, इतने छोटे नहीं होते, देखिए आप देख सकते हैं, और मैच्योर होके गिर रहे हैं वो पत्ते भी देखिए बहुत ही टाइनी है, छोटे पत्ते हैं। फाइकस में इतने छोटे पत्ते हो सकते हैं कब, जब आप प्लांट को इस तरह की ट्रे में डालेंगे दोस्तों। ये 1 इंच भी गहरी नहीं ट्रे है, और इसमें मिट्टी भी बहुत कम है, और वो भी वॉश आउट हो गई है दोस्तों। देख सकते हैं आप यहाँ, ये मैंने पेंजिन जैसा कुछ बनाया है, और यहाँ रॉक के अंदर मिट्टी डाल के इस प्लांट को सेट किया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ डालने के बाद प्लांट को निकाला नहीं जा सकता, और मैं न्यूट्रिएंट ऐड करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि अब उसको थोड़ा बहुत तो न्यूट्रिएंट ऐड करना ही पड़ेगा मुझे, तभी ये अच्छे से हेल्दी रह पाएगा। नहीं तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती रहेगी, और कुछ ब्रांचें वगैरह डायबैक करता रहता है, कर सकता है ये प्लांट। यहाँ स्टोन की कैविटीज़ भी मैं इस तरह सोइल भर दूंगा, क्योंकि मानसून के बाद यहाँ तो वो आउट हो ही जाता है, तो इसलिए यहाँ कुछ कैविटी में इस तरह से मैं सोइल भर लेता हूँ, जिससे ये इसको खुराक मिलती रहे। इसमें केवल रेड सोइल है और काउडर मैन्योर है या एनिमल मैन्योर है, जो मैं घर से ही लाता हूँ और वही इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। तो इस तरह सेलो ट्रे में प्लांट को रखने से लीफ रिडक्शन हो जाएगा, हो ही जाता है दोस्तों, क्योंकि प्लांट को लिमिटेड स्पेस मिलता है, हीटिंग होता रहता है, इसलिए ज़्यादा रूट्स भी नहीं पनप पाते, तो ये सर्वाइवल मोड में जैसे चला जाता है अगर आप अच्छे न्यूट्रिएंट नहीं देते तो इसलिए इसी वक्त में ये छोटे छोटे लीफ प्रोड्यूस करने लगता है दोस्तों, और इसको ज़्यादा केयर करनी होती है, पानी वगैरह का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर मानसून होता है तो यहाँ मॉस वगैरह अच्छे से लगा के उसकी जो ब्यूटी है वो बढ़ जाती है दोस्तों। तो लीफ देखिए आप बहुत ही छोटे छोटे हो गए हैं दोस्तों। अभी कुछ अच्छे से पानी दे रहा हूँ तो थोड़े कुछ बढ़ेंगे भी, मानसून में आते आते फिर से बड़े हो सकते हैं ये लीफ। जैसे जैसे आप न्यूट्रिएंट डालेंगे प्लांट में तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएट पे रखना होता है प्लांट को, ऐसा मेरा मानना है, तब कहीं जाके ये लीफ रिडक्शन करेगा दोस्तों। अब हम इस सीजन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो विंटर है, ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज भी नहीं कर सकते, तो त्रिशूल बना हुआ है, तो इस तरह अनवांटेड चीज़ें हैं वो क्लीन कर सकते हैं, जिससे प्लांट की एनर्जी भी बची रहेगी और ये अच्छे से ग्रोथ भी करेगा आगे के लिए। यहाँ स्पेस भी बनानी ज़रूरी है, नहीं तो अनवांटेड चीज़ें ग्रो होती रहेगी, वो निकालते रहना है, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहे दोस्तों। तो हमने पहले से ही सीखा हुआ है कि कौन सी ब्रांचें अच्छी वाली है और कौन सी ब्रांचें हमें निकाल देनी है दोस्तों। तो प्लांट को हमेशा क्लीन एंड क्लियर रख सकते हैं आप, जिससे आपका लिमिटेड स्पेस का में जो न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से प्लांट ले सके और वेस्ट ना हो सके। इस तरह बहुत सारे ब्रांचें ग्रो हो जाती है, नए नए शूट्स आ जाते हैं, वो सब बेकार के होते हैं जो आपको निकाल देने हैं। तो यहाँ दोस्तों ऐसी चीज़ें उजागर होती है या हम यहाँ डिस्कवर करते हैं जो मन की बातें हैं, आपके आपके मन में घूमती रहती है, आप किसी को पूछ भी नहीं सकते मेरा ये प्रॉब्लम है, वो यहाँ अपने आप निकल के बाहर आएगी। कुछ वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा और आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब तो मुझे यही तो चाहिए था, मुझे यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो आपको बिना पूछे यहाँ निकलती रहेगी। क्योंकि बोनसाई बनाने में दोस्तों
ज़्यादा पैसे नहीं बट वक्त लगता है, और सही मार्गदर्शन अगर मिलता रहता है तो आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही चीप से प्लांट्स में से आप इस तरह के प्लांट बहुत ही सस्ते होते हैं, इसमें से आप बढ़िया बोनसाई बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो करना कुछ है ही नहीं, ब्रांचें कुछ होती है, उसको सही दिशा में सही वक्त पे सही टाइम पे आपको इस तरह ट्रिमिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह करते रहना है, रिपोर्टिंग भी कब करना है वो सब आपको पता चलता रहेगा। आप सिर्फ बने रहिए दोस्तों। कोई पर्टिकुलर क्लास ज्वाइन कर लिया और आपको लगता है कि हमने एक क्लास ज्वाइन कर लिया, 5,000 का था या 10,000 का था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप नहीं बना पाएंगे एक क्लास में। क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आपको वक्त चाहिए दोस्तों। कुछ ही वक्त में आप बोनसाई नहीं सीख सकते, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। आप कितना कैचअप करते हैं उस पर डिपेंड करता है। या एक क्लास कर लिया तो आपको बोनसाई बनाना आ गया, भूल जाइए दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। तो आपको इस तरह से वीडियो देखते रहेंगे तो आपको वही चीज़ें यहाँ फ्री में मिलती रहेगी, अपने वक्त पे अपने टाइम पे। तो देखते रहे वीडियो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरी जानकारी में या मेरे अनुभव में आया तो मैं उसका उचित जवाब भी दूंगा। तो यही सब करना है दोस्तों। और आपको एक सवाल और भी घूमेगा कि मेरा बरसों पुराना प्लांट है और उसमें अनवांटेड चीज़ें निकल गई तो उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं दोस्तों, भले ही उसमें कुछ नहीं दिखेगा अनवांटेड चीज़ें निकालने के बाद, फिर भी जब कुछ ब्रांचें ग्रो होगी तो आपका प्लांट जल्दी ही भर जाएगा दोस्तों। और आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट है वो खूबसूरत शेप में आने लगा है दोस्तों। तो ऐसे जानकारियों के लिए, आपके मन में घूमते हुए सवालों के जवाब के लिए आपको ये चैनल पे बने रहना है। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।